किताब मुकद्दस में से 107वें ज़बूर की तिलावत। खुदावंद का शुक्र करो क्योंकि वो भला है और उसकी शफ़क़त अबदी है। खुदावंद के छुड़ाए हुए यही कहें जिनको उसने फिदिया देकर मुखालिफ के हाथ से छुड़ा लिया और उनको मुल्क मुल्क से जमा किया, पूरब से और पश्चिम से, उत्तर से और दक्कन से। वो बियाबान में सहरा के रास्ते पर भटकते फिरे, उनको बसने के लिए कोई शहर न मिला। वो भूखे और प्यासे थे और उनका दिल बैठा जाता था। तब अपनी मुसीबत में उन्होंने खुदावंद से फरियाद की और उसने उनको उनके दुखों से रहाई बख्शी। वो उनको सीधी राह से ले गया ताकि बसने के लिए किसी शहर में जा पहुंचे। काश के लोग खुदावंद की शफकत की खातिर और बनी आदम के लिए उसके अजायब की खातिर उसकी सिताइश करते, क्योंकि वह तरसती जान को सैर करता है और भूखी जान को नेमतों से माला माल करता है। जो अंधेरे और मौत के साए में बैठे, मुसीबत और लोहे से जकड़े हुए थे, क्योंकि उन्होंने खुदा के कलाम से सरकशी की और हक ताला की मशवरत को हकीर जाना, इसलिए उसने उनका दिल मुशक्कत से आजिज कर दिया और वो गिर पड़े और कोई मददगार न था। तब अपनी मुसीबत में उन्होंने खुदावंद से फरियाद की और उसने उनको उनके दुखों से रहाई बख्शी। वो उनको अंधेरे और मौत के साए से निकाल लाया और उनके बंधन तोड़ डाले। काश के लोग खुदावंद की शफकत की खातिर और बनी आदम के लिए उसके अजायब की खातिर उसकी सिताइश करते, क्योंकि उसने पीतल के फाटक तोड़ दिए और लोहे के बैंडों को काट डाला। अहमक अपनी खताओं के सबब से और अपनी बदकारी के बायस मुसीबत में पड़ते हैं। उनके जी को हर तरह के खाने से नफरत हो जाती है और वो मौत के फाटकों के नज़दीक पहुंच जाते हैं। तब वो अपनी मुसीबत में खुदावंद से फरियाद करते हैं और वो उनको उनके दुखों से रहाई बख्शता है। वो अपना कलाम नाज़िल फरमाकर उनको शिफा देता है और उनको उनकी हलाकत से रहाई बख्शता है। काश के लोग खुदावंद की शफकत की खातिर और बनी आदम के लिए उसके अजायब की खातिर उसकी सिताइश करते। वो शुक्रगुजारी की कुर्बानियां गुजराने और गाते हुए उसके कामों का बयान करें। जो लोग जहाज़ों में बहर पर जाते हैं और समंदर पर कारोबार में लगे रहते हैं, वो समंदर में खुदावंद के कामों को और उसके अजायब को देखते हैं, क्योंकि वो हुक्म देकर तूफानी हवा को चलाता है जो उसमें लहरें उठाती हैं। वो आसमान तक चढ़ते ए गहराओं में उतरते हैं। परेशानी से उनका दिल पानी पानी हो जाता है। वो झूमते और मतवाले की तरह लड़खड़ाते और हवास बाखता हो जाते हैं। तब अपनी मुसीबत में खुदावंद से फरियाद करते हैं और वो उनको उनके दुखों से रहाई बख्शता है। वो आंधी को थमा देता है और लहरें मौकूफ हो जाती हैं। तब उसके थम जाने से खुश होते हैं। यूं वो उनको बंदरगाह मकसूद तक पहुंचा देता है। काश के लोग खुदावंद की शफकत की खातिर और बनी आदम के लिए उसके अजायब की खातिर उसकी सिताइश करते। वो लोगों के मजमा में उसकी बड़ाई करें और बुजुर्गों की मजलिस में उसकी हमद। वो दरियाओं को बियाबान बना देता है और पानी के चश्मों को खुश्क ज़मीन। वो ज़रख़ेज़ ज़मीन को सराय शोर कर देता है, इसलिए कि उसके बशिंदे शरीर हैं। वो बियाबान को झील बना देता है और खुश्क ज़मीन को पानी के चश्मे। वहाँ वो भूखों को बसाता है ताकि बसने के लिए शहर तैयार करें और खेत बोएं और ताकिस्तान लगाएं और पैदावार हासिल करें। वो उनको बरकत देता है और वो बहुत बढ़ते हैं और वो उनके चौपाओं को कम नहीं होने देता। फिर जुल्म व तकलीफ़ और गम के मारे वो घट जाते और पस्त हो जाते हैं। वो उम्रा पर ज़िल्लत उंडेल देता है और उनको बेरा वीराने में भटकाता है। तो भी वो मोहताज को मुसीबत से निकाल कर सरफराज करता है और उसके ख़ानदान को रेवड़ की तरह बढ़ाता है। रास्तबाज ये देखकर खुश होंगे और सब बदकारों का मुंह बंद हो जाएगा। दाना इन बातों पर तवज्जो करेगा और वो खुदावंद की शफ़क़त पर गौर करेंगे। आमीन।